नौ रस के इस सीरीज़ में आज हम इस वीडियो में आपके साथ हास्य रस, करुणा रस और हैप्पी इमोशन शेयर करने वाले हैं। इसी के बॉडी टेक्निक्स और बाकी डिटेल्स को आप नोट कर सकते हैं एंड यू कैन यूज़ इट इन योर एक्टिंग स्किल्स ऑल्सो। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। Hello everyone, this is Madhuri, co-founder and acting coach at SIT Expression Institute of Acting, Modeling, Dance, Event Management and Fashion Designing. Acting is an art to communicate with the audience. अब communicate हमें मतलब उनके साथ आपके emotions, आपकी feelings और आपके डायलॉग्स, इन सब के साथ आपको ऑडियंस के साथ एक स्टोरी, एक मैसेज कम्युनिकेट या कन्वे करना होता है। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे हास्य रस या करुणा रस, जिसे हम हैप्पी इमोशन कहते हैं, इसको अगर आपको कम्युनिकेट करना है, ऑडियंस तक पहुंचाना है आपके एक्टिंग के स्किल्स के थ्रू, तो कुछ चीज़ों पर आपको बहुत माइन्यूटली गौर करना चाहिए, जिसमें सबसे पहली बात होती है टाइमिंग। एक एक्टर की टाइमिंग उस डायलॉग को लेकर और उस ह्यूमर को लेकर, हास्य रस को लेकर बहुत ज़रूरी है कि वो तालमेल बिल्कुल सही जगह पर जाकर हिट करे। अदरवाइज वो अनप्रिपेयर्ड या फिर ऐसा लगता है कि जो ज़बरदस्ती आपने फोर्सफुल एक्टिंग किया है, तो वो चीज़ अगर आपको अवॉइड करनी है तो बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होगी जो आपको फॉलो करनी होगी। कॉमेडी क्रिएट करते हुए आपको फिर अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करना है, और यहाँ आप अपनी ब्रीदिंग को डीप ब्रीदिंग भी यूज़ करेंगे, शॉर्ट ब्रीदिंग भी यूज़ करेंगे, और यू विल ऑल्सो freeze the expressions along with your breathing and sharply use your body language. तो ये जो breathing है, freezing of expressions है and use of body language, इन तीनों की जो टाइमिंग है ये एक साथ आती है जब हम कॉमेडी डायलॉग्स को क्रिएट करते हैं कैमरा पे। सो कीप दिस इन माइंड कि जब भी हम एज एन आर्टिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं डायलॉग को, तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे वर्ड्स में कहाँ कहाँ एक्सप्रेशन को फ्रीज करना है और कहाँ हमें बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करना है एज अ पंच। ये हम डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक आप सीन स्टडी कर सकते हैं, छोटे छोटे सीन्स को लेकर, कॉमेडी सीन्स को लेकर, जहाँ आप किसी एक सिंगल कैरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे एंड उसी एक सिंगल कैरेक्टर के बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग और एक्सप्रेशन को, जो अभी मैंने आपको बताया, तीनों चीज़ें एक साथ हिट करनी चाहिए। इसको आप ज़रूर स्टडी करें और नेक्स्ट वीडियो में आप फिर उसी सीन को हमारे टेक्निकल एडवाइस के साथ मैच करें। जैसे मैंने कहा कि टाइमिंग, तो यहाँ पर हम टाइमिंग को लेकर सबसे फर्स्ट चीज़ होती है डायलॉग प्रैक्टिस, जो हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ शेयर किया है, हाउ टू मेमोराइज डायलॉग, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। अब हम डायलॉग अगर हास्य रस का या हैप्पी इमोशन का प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो फिर हमें उस डायलॉग में कुछ चीज़ों को नोट करना चाहिए। वहीं से हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं टेक्निकली। फर्स्ट इज़ कि हमें जो वर्ड्स जो हम पंच क्रिएट करने जा रहे हैं, वो जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो कौन से वर्ड्स पे जाके वो हिट करने वाला है ऑडियंस को, तो ये चीज़ आपको आपके डायलॉग्स में आइडेंटिफाई करना है। आप अकेले ही नहीं होंगे जो परफॉर्म करेंगे, कभी भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंड नंबर ऑफ टाइम्स आपके साथ बहुत सारे एक्टर्स होंगे, को एक्टर्स होंगे, जो आपके पंच को कम्युनिकेट कर रहे हैं आप ही की तरफ। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन विद द को आर्टिस्ट, वो भी बहुत ज़रूरी है। वहाँ भी आपकी टाइमिंग वर्क करती है। आपके खुद के पर्सनल डायलॉग्स के साथ, जैसे हमने स्टार्ट किया कि आपका वर्ड्स जहाँ पंच हिट कर रहा है, आपका खुद का डायलॉग, वहाँ आपका टाइमिंग
ये भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जब आपने अपने डायलॉग को प्रिपेयर किया है, आपके इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ, एज एन आर्टिस्ट, एज अ परफॉर्मर, आपने अपने डायलॉग को याद किया है और आपने अपने डायलॉग को सिंक्रोनाइज किया है, तब आपकी पर्सनल बॉडी लैंग्वेज भी वहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, उसकी टाइमिंग। तो हम इन सब चीज़ों को इंडिविजुअली आपके साथ शेयर करेंगे टेक्निकली, कि एक एक चीज़ को आपको लेकर, एक एक पॉइंट को कैसे पर्सनली प्रिपेयर करना है और कैसे आपको आपके को आर्टिस्ट के साथ टाइमिंग और कोऑर्डिनेशन को मैच करना है। तो इस हैप्पी इमोशन सीरीज़ को ज़रूर कंटिन्यू करें। एंड अगर आपने अभी तक SIT एक्सप्रेशन का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब नाउ। हैप्पी इमोशन का इंट्रोडक्शन देते हुए आपसे मैं बस यही कहूँगी कि देयर आर 2 वेज। एक, जब कैरेक्टर खुद पर्सनली हैप्पी होता है, जॉयफुल होता है, करुणा रस में होता है, जहाँ वो किसी और के लिए खुद हैप्पी फील कर रहा है। दिस इज़ वन काइंड ऑफ हैप्पी इमोशन। बहुत सारे सीन्स हैं, एक मदर डॉटर सीन, एक फादर डॉटर सीन, एक कोई भी इमोशनल सीन किसी रिलेशन को लेकर, जहाँ पर कोई एक्शन हो रहा है फ्रॉम द कैरेक्टर एंड द फीलिंग इज कम्युनिकेटेड एज हैप्पी, कि आप खुश होकर कोई एक्शन कर रहे हैं, तो दैट इज करुणा रस। इसको हम डिटेल में आगे समझेंगे। एंड द सेकेंड थिंग इज व्हेन यू आर क्रिएटिंग ह्यूमर, कॉमेडी मूवीज़। बहुत सारे मूवीज़ आप ले लो जो ह्यूमर ओरिएंटेड है, जहाँ पर हम जिसे नॉर्मल भाषा में जोक्स कहते हैं, या एक तरीके के चुटकुले, जिसको आप परफॉर्म कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ एक्ट, किसी परफॉर्मेंस की तरह। बहुत सारे जोक्स को यूज़ किया जाता है बहुत सारी मूवीज़ में, या क्रिएट भी किया जाता है, स्क्रिप्ट भी बनाई जाती है जस्ट टू क्रिएट ह्यूमर। वहाँ पर हमारा माइंडसेट और हमारा प्रिपरेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो ये भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो दीज आर द 2 डिफरेंट वेज टू क्रिएट हैप्पी इमोशन। हास्य रस या करुणा रस को बनाने के ये 2 अलग अलग तरीके हैं, जिसे आपको बिल्कुल शुरुआत से ही अलग अलग दिमाग में प्रिपरेशन करना है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है एज एन आर्टिस्ट, तो आपका परफॉर्मेंस बिल्कुल शार्प होगा, ऑन द टारगेट होगा। और कॉमेडी जितना देखने में बहुत आसान है, एज एन आर्टिस्ट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म। सो स्टे कनेक्टेड and watch the complete series on happy emotion. हाँ हाँ, नहीं मैं आ जाऊँगा, तुम टेंशन मत क्या चीजें हैं भाई ये? चीज क्या है? ओए, क्या है हाँ? मोना मेरी, लड़ो मत बे तुम लोग। ये जूसी होगी भाई, ये घे तू रख ले। आइडिया मेरा। आज की हमारी एक्टिंग टिप आपसे ये कहती है कि जब आप हास्य रस या कॉमेडी डायलॉग्स को प्रिपेयर करें, तो उसमें आप वॉइस मॉड्यूलेशन को बहुत ध्यान दें कि किस वर्ड पर आपका पंच क्रिएट हो रहा है और उस जगह पर आपको किस तरीके का वॉइस मॉड्यूलेशन रखना है। अगर आप SIT एक्सप्रेशन की ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो हमारी न्यू बैच के लिए एडमिशन्स ओपन है, and you can get more information on syllabus on our website www.sitindia.com,
Until then, stay connected.